गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th ऑनलाइन रिवीजन वीडियो 2 लेसन 1 सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर डेट 26 सितंबर। आपका रिवीजन वीडियो नंबर 1 में आपको जो क्षितिज गद्य का फर्स्ट लेसन है आपका 2 बैलों की कथा उसका रिवीजन करवाया गया था। आज क्षितिज पद्य में लेसन फर्स्ट आपका कवयित्री ललित द्वारा रचित बाँख कविता का रिवीजन करवाया जा रहा है। काव्यांश नंबर 1 फर्स्ट एंड सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव्स में होगा, ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी में होगा आपका, कि जो भी आपको क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव में रहेंगे। इसलिए जो भी पढ़ें और जितना भी पढ़ाया जा रहा है आप उसे बिल्कुल कम्प्लीटली पूरा पढ़ें, क्योंकि उसमें अर्थ नहीं होगा। यदि आपने अर्थ को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पहला आपका इसमें पैराग्राफ है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। वर्ड मीनिंग देखिए, भाव सागर मीन्स होता है संसार रूपी सागर, हुक मीन्स तड़फ वेदना। यहाँ कवित्री ने क्या है, इस जीवन को कच्चे धागे की रस्सी के समान बताया है। जिस प्रकार कच्चे धागे की रस्सी नश्वर होती है, जल्दी नष्ट हो जाने वाली होती है, ठीक इसी प्रकार से हमारा भी जीवन कैसा है, नश्वर है। कभी भी और किसी भी समय ये नष्ट हो सकता है। ये गारंटी नहीं है कि आजीवन चलता ही रहे। ये रस्सी के समान, धागे के समान नश्वर है। और रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं जिसके सहारे, इस कच्चे धागे की रस्सी के सहारे मैं अपने जीवन रूपी नाव को खे रही हूँ। ना जाने तब कब मेरी पुकार सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पता नहीं जाने मेरे देव, आराध्य देव, कवयित्री ललित के आराध्य देव शिव थे। हर किसी व्यक्ति का एक इष्ट देव होता है, आराध्य देव होता है। वो सभी देवों को मानता है, लेकिन उनमें से किसी एक को विशेष रूप से किसी भी संकट और परिस्थिति में होता है, वो उसी देव को बुलाता है। तो कवयित्री ललाट के आराध्य देव शिव से प्रार्थना करती हैं कि हे देव, आप मेरी पुकार कब सुनेंगे और कब मुझे संसार रूपी सागर से पार करेंगे। और कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी की नित्य बूंद गिर रही है, अर्थात नित्य बूंद गिर रही का मतलब होता है अथाह समय बीतता जा रहा है, मृत्यु समीप आती जा रही है और व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, और आपसे मिलने के जितने भी प्रयास हैं वो सारे व्यर्थ हो रहे हैं। घर जाने की चाह मेरे, जी में उठती रह रहे, जी माने हृदय में रह रह कर ये तड़फ वेदना उठती है कि कब आपसे मेरा मिलन होगा, अर्थात प्रभु से मिलन होगा, परमात्मा से मिलन होगा। घर जाने की चाह है घेरे, तो घर जाने की चाह से यहाँ तात्पर्य परमात्मा के मिलन से है। परमात्मा के मिलन से घर जाने की चाह घेरे का तात्पर्य परमात्मा के मिलन से है, कि अर्थात मैं कब अपने परमात्मा से मिलूँगी, जी में उठती रह रही हूँ, घर जाने की चाह मेरे। कवित्री करती हैं, नित्य इस रस्सी पर बूंद टपक रही हैं, अर्थात धीरे धीरे, बूंद टपकने का मतलब है धीरे धीरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं और मृत्यु समीप आती जा रही है, अर्थात उम्र बढ़ती जा रही है, मृत्यु समीप आती जा रही है। और लेकिन आपसे मिलने के जितने भी प्रयास हैं सब बेकार हो रहे हैं। और यही हूँ, यही तड़फ वेदना हृदय में उठ उठ करके आती है कि हे प्रभु, कब मेरा आपसे मिलन होगा, घर जाने की चाह मेरा, अर्थात कब आपसे मेरा मिलन होगा, अर्थात परमात्मा से मिलन होगा। ये आपका अर्थ कंप्लीट होता है। अब इसी से क्वेश्चन बनेंगे कि कवयित्री किससे क्या खींच रही है। कवयित्री अब आएगा
कवियत्री क्या खींच रही है? क्वेश्चन नंबर 1 में का, जहाज, खा, नाव, गा, बेड़ा, घा, इनमें से कोई नहीं। तो कवियत्री क्या खींच रही है? कवियत्री जीवन रूपी नाव भी हो सकता है, नाव खींच रही है। और कवि किससे पुकार करती है? कवियत्री अपने आराध्य देव से पुकार करती है। कवियत्री के जी में क्या हूँक उठती है? कवियत्री के जी में हूँक उठती है कि कब मेरे आराध्य देव मेरी पुकार सुनेंगे और कब मेरे परमात्मा से मिलन होगा। कवियत्री के जी में क्या उठती है? जी मीन्स हृदय में क्या हूँक उठती है? कवियत्री के हृदय में हूँक उठती है कब उसका परमात्मा से मिलन होगा। कवियत्री और कविता का नाम लिखिए। ऐसे भी हो सकता है कि बाघ कविता की कवियत्री कौन है? महादेवी वर्मा, सरोजनी नायडू, मन्नू भंडारी या ललित। तो इसमें यदि आपको पता होगा बाघ कवियत्री की रचयिता कौन है, कवियत्री कौन है, तो आप इसको सही करेंगे। इसके बाद आता है कि कवियत्री किस घर में जाना चाहती है? कवियत्री किस घर में जाना चाहती है? तो कवियत्री ईश्वर के घर जाना चाहती है। आपको पता ही है कि ईश्वर किस घर में जाना चाहती है? घर जाने की चाहती, अर्थात परमात्मा के घर में जाना चाहती है। घर जाने की चाह का क्या तात्पर्य है? घर जाने की अभी हमने बताया था से क्या तात्पर्य है? बुआ का घर, खा बहन का घर, गा नाना का घर, गा घा परमात्मा से मिलन या घर। तो प्रस्तुत जो हमने अर्थ पढ़ाया है उसमें घर जानी चाह से मतलब किससे? परमात्मा के मिलन से है, परमात्मा से मिलन है या परमात्मा के घर जाने से है। आपका तीसरा आता है कि भाव सागर में कौन सा अलंकार है? भाव सागर में कौन सा अलंकार? नंबर 1 रूपक, खा उपमा, गा उत्प्रेक्षा, घा यमक। तो भाव सागर में कौन सा अलंकार है? एक बात आप याद रखें, अभी हमने आपको सिर्फ शब्दालंकार पढ़ाए हैं ग्रामर में
और इसके बाद आपके अर्थ अलंकार होंगे। लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि भाव सागर में कैसे, अभी डेफिनेशन राइट नहीं है आपकी, तो इतना ध्यान रखें जब दो शब्दों के बीच में इस तरह का डैश चिन्ह आ जाए तो आप समझना कि उसमें रूपक अलंकार है। अभी एग्ज़ाम के टाइम पे अपना ध्यान रखें कि जब दो शब्दों के बीच में डैश का चिन्ह आ जाता है तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन ज़्यादातर आपका रूपक अलंकार में इस तरह से दो शब्दों के बीच में डैश आ जाता है तो उसमें आपका रूपक अलंकार है। भाव सागर में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। और कवयित्री किससे पुकार करती है? आराध्य देव से, ब्रह्मा से, विष्णु से या आराध्य गुरु से। तो प्रस्तुत पंक्तियों में हमने आपको समझाया है कि कवयित्री अपने आराध्य देव शिव से प्रार्थना करती हैं या पुकार करती हैं। और सेकंड पैराग्राफ है आपका, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सेकंड पैराग्राफ का समझा रहे हैं आपको, खा खा कर कुछ खाएगा नहीं, पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसमें खा खा कर के मतलब है कि आप सांसारिक भोगों में सदैव लिप्त रहना। जो सांसारिक भोग विलास ऐश्वर्य है, यदि उसमें तुम सदा लिप्त रहते हो और ना खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि त्याग करते हो, लेकिन कैसा त्याग? जो आपको शरीर को कष्ट पहुंचाए, आप बिल्कुल त्याग ज़्यादा करते हो, तपस्या का जीवन जीते हो, तब भी आपको परेशानी होगी। तो खा खा कर पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। आपको जब आप ज़्यादा तपस्या में लीन होने लगो, तपस्या करोगे, आपको अंदर है निश्चित स्वाभाविक है कि आपके अंदर घमंड उत्पन्न हो। ना खाकर बनेगा अहंकारी। अहंकार मीन्स घमंडी। तो कवित्री यहाँ कहना चाहती है कि यदि मनुष्य तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होता है, और इसके बाद भी यदि भोग के विरुद्ध यदि आप तपस्या में जीवन व्यतीत करते हो तो तुम्हारे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी, अर्थात सम खा माने दोनों, भोग और त्याग के भी मध्यम, सम माने समान। तो भोग और त्याग के जो मध्यम मार्ग है तुम उसको अपना, समभावी अर्थात दोनों को बीच में समान रूप से व्यवहार करना। सम खा तभी बनेगा संभावी, तू भोग और त्याग के मध्य में जी अर्थात अपने जीवन को व्यतीत करो। इंद्रियों पे उचित संयम रखो, खुलेगी सांकल बंद तो तभी तुम्हारी प्रभु से मिलने की या प्रभु प्राप्ति के जो बंद द्वार हैं तभी आपसे के खुलेंगे और तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि अत्यधिक सारे कष्टों को भोग करके तपस्या में जीवन बता करके तुम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने आप को बड़ा तपस्वी मानने लगोगे। तपस्वी मानोगे, उस तरह के भाव आएंगे तो निश्चित है कि आपका मन अहंकार हो जाएगा, और ईश्वर को अहंकार पसंद नहीं होता है। तो और ना आप, और दूसरी, यदि आप सदैव सांसारिक भोगों में लिप्त रहते हो तब भी तुम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए तुम्हें ईश्वर तभी प्राप्त हो सकता है, तभी बंद द्वार खुल सकते हैं, तभी प्रभु परमात्मा से मिलन हो सकता है, पा सकते हो, जब आप दोनों के बीच में सम अर्थात मध्यम मार्ग को अपनाओगे, उसमें अपना जीवन व्यतीत करोगे। अब इससे क्वेश्चन है कि खा खा कर कुछ क्यों प्राप्त नहीं होता है? खा खा कर मतलब होता है कि भोगों में लिप्त रहना। यदि भोग करने से मन क्या होता है? अत्यधिक भोग करने से, ऐश्वर्य का भरा जीवन जीने से व्यक्ति के मन से ईश्वर हट जाता है, और जब व्यक्ति के मन से ईश्वर हट जाता है तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। और ना खाने से व्यक्ति अहंकारी कैसे बनता है? ना खाने से व्यक्ति का अहंकारी का मतलब होता है जब मनुष्य सदैव तपस्या का जीवन जीने लगता है, स्वयं ज़्यादा अत्यधिक संयम रखता है, तो मनुष्य स्वयं को बड़ा महात्मा, पुजारी और तपस्वी समझने लगता है। और तपस्वी समझने लगता है अपने आप, तो उसके अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए अहंकारी बनने पर भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। बंद द्वार से क्या आशय? बंद द्वार का आशय प्रभु मिलन के द्वार से है। जब बंद द्वार खुल जाएंगे तो प्रभु परमात्मा से भी मिलन हो जाएगा।
बंद द्वार से क्या तात्पर्य है? बंद द्वार से तात्पर्य प्रभु परमात्मा से मिलन है। प्रस्तुत पद्यांश में खा कर कुछ पाएगा नहीं वाले पद्यांश में कवियत्री क्या प्रेरणा देना चाहती है? तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रेरणा देना चाहती है कि प्रभु का प्रेम तभी प्राप्त होगा जब तुम्हारा मन ईश्वर में लगेगा। ये सीख दे रही हैं कवियत्री ललित की ईश्वर की प्राप्ति तुम्हें तभी होगी जब तुम्हारा मन ईश्वर से लगेगा। आपका तीसरा पैराग्राफ आई सीधी राय से गई न सीधी राय, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आज, जे पटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। ठीक है, तो इसमें से आपका है कि माझी शब्द का क्या तात्पर्य है? माझी शब्द का क्या तात्पर्य है? माझी शब्द का क्या तात्पर्य? पहले तो आप लोग माझी समझिए। माझी वह होता है जो नाव को खेता है। मल्हार, मल्लाह, नाविक, और केवट। ठीक है, माझी शब्द का क्या तात्पर्य है? माझी वह होता है जो नाव से हमें नदी को पार कराता है। लेकिन प्रस्तुत पद्यांश में माझी का तात्पर्य किससे है? ठीक है, तो माझी शब्द का तात्पर्य प्रस्तुत पंक्ति में आपका परमात्मा से है, क्योंकि परमात्मा ही आपको इस जीवन संसार रूपी सागर से पार कराएगा। प्रस्तुत पंक्ति में माझी शब्द से क्या तात्पर्य है? प्रस्तुत पंक्ति में जो आपको पैराग्राफ है उससे रिलेटेड है। वैसे माझी मीन्स तो मल्लाह होता है, केवट नाविक होता है, लेकिन प्रस्तुत में माझी शब्द से क्या तात्पर्य है? तो प्रस्तुत पैराग्राफ में जो आपका माझी शब्द है वो ईश्वर से है, क्योंकि ईश्वर ही आपको संसार रूपी सागर से बेड़ा से पार का आपको कराएगा, वो आपको उद्धार करेगा। ठीक है, तो आपका जो आपका ये चौथा पैराग्राफ है, जल थल में बसता है से भी भेद न करता क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान वही है साहब से पहचान। आपके इसमें बताया गया है कि कवियत्री अपने प्रभु किस नाम से पुकारती है? तो कवियत्री अपने प्रभु को शिव नाम से पुकारती है। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं। और दूसरा है कि कवियत्री के अनुसार किस में भेद नहीं होना चाहिए? कवियत्री के अनुसार हिंदू मुसलमान में भेद नहीं होना चाहिए। थल थल में बसता है शिव ही, और यहाँ थल थल में शिव से क्या तात्पर्य? थल थल में यहाँ शिव से तात्पर्य सब जगह से कि शिव है वो सब जगह विद्यमान है। थल थल माने जगह जगह अर्थात सब जगह। थल थल में बसता है शिव ही में थल थल और शिव से क्या तात्पर्य है? शिव से तात्पर्य भगवान से है, और थल थल में बसता है का तात्पर्य सभी जगह से है। सच्चा ज्ञानी कौन है? सच्चा ज्ञानी वही होता है जो अपनी आत्मा के बारे में जान लेता है। ज्ञानी वह नहीं कि जो दूसरों को सिखाए पढ़ाए और वेदों का अध्ययन करे, वो भी ज्ञानी, लेकिन सच्चा ज्ञानी वही होता है जो अपनी आत्मा को पहचानने लगता है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट लेसन बाघ कविता है कवियत्री ललित द्वारा रचित, इसका रिवीजन कंप्लीट होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का लेसन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।